इस सर को झुकना सिखा देंगे, भटके हुए को किनारा लगा देंगे। तुम शनिदेव के दरबार में आके तो देखो, हम तुम्हें दीवाना बना देंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, 14 अक्टूबर को एक विशेष संयोग बन रहा है। एक तरफ तो शनिदेव जी की शनि अमावस्या है, दूसरी ओर पितृपक्ष की जो सर्वपितृ अमावस्या है वो भी उसी दिन पड़ रही है, और साथ ही सूर्य ग्रहण भी उसी दिन पड़ेगा। तो शनिदेव आपको इस शनि अमावस्या पे पितरों के आशीर्वाद के साथ, अपने पिता सूर्यदेव के आशीर्वाद के साथ क्या वरदान देने वाले हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ये जो संयोग है बड़ा विशेष है। शनिवार को जो अमावस्या पड़ती है उस दिन एक विशेष चैनल खुलता है जहां हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। जिनकी शनिदेव सुनते नहीं हैं वो लोग अगर इस दिन का प्रयोग करके, क्योंकि ग्रह नक्षत्र उस दिन ऐसे बनते हैं। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो, आपने देखा होगा कि हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है या बहुत अच्छा वो दिन जाता है। जैसे कुछ लोगों का शनि अच्छा नहीं है तो शनिवार उनका बहुत ही खराब जाएगा। कुछ ना कुछ समस्या उनको शनिवार को लगी रहेगी। कभी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी छोटी मोटी चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हारी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। कोई भी बुरी सूचना उनको शनिवार को मिलती है। तो शनिदेव खराब है, शनि खराब है आपके। तो ऐसे ही ये जो दिन है उसमें चैनल खुलते हैं, और उस पे भी जब अमावस आ जाती है वो अमावस शनिवार को इतना ज्यादा प्रभावशाली बना देती है कि जिन भी लोगों की शनिदेव सुनते नहीं हैं, आप उस दिन अगर उनकी पूजा करेंगे, और खासकर इस शनि अमावस्या पे आप शनिदेव जी के मंदिर जाके उनको पंच उपचार से उनका पूजन करके, उनको काले तिल के लड्डू बना करके, अपने हाथों से बना करके, गुड़ में बने हुए अगर समर्पित करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और अगर आपकी शनि की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, साढ़े साती है, ढैया है, महादशा है, तो वो सारी ही ठीक होगी। तो चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर शनि अमावस्या पर क्या आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, शनिदेव इस बार आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं। आपको 14 अक्टूबर के आसपास, यानी कि पितृपक्ष की समाप्ति के आसपास, उससे हफ्ता 2 हफ्ता पहले या बाद में कुछ अच्छी खबर जरूर प्राप्त होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शनिदेव अगर आपकी सुनते नहीं है, अगर आप शनि मंदिर भी जा रहे हैं, उनकी पाठ पूजा भी कर रहे हैं और फिर भी शनिदेव सुन नहीं रहे हैं, तो इस शनि अमावस्या आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो उन तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन वो देंगे आपको थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा प्रतीक्षा करा करके। धन के संबंध में कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। इन्वेस्टमेंट के संबंध में कोई अच्छी खबर प्राप्त नहीं होगी। आपको निराशा हो सकती है। जितना आपने सोचा था, जितना पैसा आना चाहिए था, उतने पैसा आता नहीं दिख रहा है। लेकिन वैसे धन संबंधी लाभ इस समय के आसपास आपको जरूर होगा। किसी विवाद में घिर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना मित्र मानते हैं, उससे आपका झगड़ा हो सकता है और कोई विवाद आपका स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है पीठ पीछे वो आपकी कुछ बातें लोगों को बता दे, जिसकी वजह से आपका उसके साथ मनमुटाव हो जाए। ये जो समय है ये आपके लिए परिवर्तन लेके आएगा। ये जो समय है आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा। आप अपने लाइफ में थोड़े आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर शनिदेव आपसे कह रहे हैं आपको कुछ छोड़ना भी होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, आपने किसी चीज़ के लिए सोचा है कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा बलिदान वो आपसे मांग रहे हैं। आप बहुत समय से जैसे किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप उसको त्यागने को कुछ तैयार नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर आपके कोई कार्य है और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, कम समय की आपको शॉर्टेज पड़ रही है, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी नींद का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी सी आलस का त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट का टाइम भी कम करना पड़ेगा। तभी जाके आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसे पाओ। इस समय में आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा, और खास करके आपके प्रेम संबंधों में, आपके मन की खुशी में, आप जिसे भी पसंद करते हैं उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। समस्या मतलब कोई फर्क ऐसा नहीं आता है कि भाई ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऐसा है या वैसा, ऐसा कुछ मुझे नहीं आया। मुझे एक चीज अच्छा लगा कि टाइम देती है माता।
गुरु माँ इतना टाइम दे रही हैं और सबसे अंदर की बात पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। मुझे एक प्रॉब्लम तो अभी समझ में ही आया, मेरा बेटा थोड़ा परेशान रहता था। हाँ, तो जब से काला धागा बांधा तो ठीक है। और बाकी मेरी मैडम से रोज लड़ाई झगड़ा होती थी घर, मगर शांत नहीं था। मैं इतना परेशान था, शांत। मैं सोचता था क्या कर लो, इधर जाओ उधर जाओ, क्या करूँ, आत्महत्या कर लूँ, क्या कर लूँ, मगर नहीं। मगर जब से काला धागा पहनाया और आज हमें भरोसा नहीं था कि मेरी मैडम मेरे साथ में आएगी, आज चल कर खुद आई कि मैं खुद जाऊँ। ये चमत्कार ही तो है, और क्या है। जो आना पसंद नहीं करती थी, जो हमारा पूजा पाठ पसंद नहीं करती थी, जो मुझे देखना पसंद नहीं करती, आज चल करके खुद आए कि चलो मैं भी चल रही हूँ। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी गुरु माँ आपके साथ है। चाहे वीडियो के माध्यम से मैं अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ, चाहे मैं आपको राशिफल बता के गाइड करती हूँ, चाहे मैं किसी और ज्ञान की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको यूज़ करो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर हेल्प करेगा। हमें ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं आकर के मुझसे मिलें, क्योंकि जो चीज़ें हम आकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। अब मैं वीडियो कॉल पे तो मैं नारियल तो सिद्ध करके दे नहीं सकती, फल भी सिद्ध करके नहीं दे सकती, ऐसी चीज़ें भिजवा भी नहीं सकती। भगवान की कृपा से जो भी हमारे पास शक्ति है, सिद्धि है, उसमें हम आपकी जो ही परेशानी चल रही है आपको फल सिद्ध करके, आपको नारियल सिद्ध करके देते हैं। आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों में लगाते हैं अपने साधना स्थल पे। जो भी भक्त यहाँ आ रहा है, आता है, उसको भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी 10 वर्षों की जो साधना है हमने आप लोगों के लिए लगा दी है। हमारा अपना तो उसमें कोई लाभ नहीं, ना तो देखो मुझे कहीं पहुँचना है, ना तो मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे बहुत फेमस होना है, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे अपने लिए कोई खुशी प्राप्त करनी है, या अपने लिए कोई चीज़ खरीदनी है, या अपने लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी बनानी है। मुझे जीवन में जो कुछ चाहिए था उससे बहुत कुछ मिला है। मेरे प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि उस कृपा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो मुझे किसी चीज़ की कोई आशा और अभिलाषा नहीं रह गई है। बस एक ही आशा है कि जब तक जीवित हूँ, जब तक भी मेरे इस तन में प्राण है, जो भी मेरी ये यात्रा बाकी है उसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ, मैं आपको कुछ ना कुछ सहायता दे जाऊँ। जितने भी लोगों का मेरे द्वारा भला हो सके, तो ये दासी वही करना चाहती है। और अगर आपको कोई समस्या है, या आपको पता है आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, परेशान है, तो उसको आप दरबार में ज़रूर भेजिए, क्योंकि जो आकर के प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है उनके चरणों में, ऐसे सिद्ध जगहों पर, ऐसे साधनाओं की जगहों पर, वो आपको फ़ोन के माध्यम से नहीं हो सकती है। बाकी इसके अलावा जो आ ही नहीं सकते, बहुत परेशान है, जिनको दिक्कत है, उनके लिए भी वीडियो कॉल मैं कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। लेकिन आप लाखों हो और सभी लोगों से एक साथ बात करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। नहीं तो मुझे अपनी साधना छोड़नी पड़ेगी, जो आपको ज्ञान प्राप्ति के वीडियो देती हूँ वो छोड़ने पड़ेंगे, और दोनों ही छोड़े नहीं जा सकते हैं। साधना नहीं करूँगी तो आपको दूंगी क्या? जब कमाई करूँगी तभी तो दूंगी ना। तो आध्यात्मिक कमाई तो मुझे करनी पड़ेगी। और वीडियो कॉल चल रही हैं, जिनके नंबर हैं, जिनके टोकन नंबर लग चुके हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। फरवरी तक अभी ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया है ताकि फरवरी तक के सारे टोकन नंबर वालों से मैं बात कर लूँ, उसके बाद आपसे भी ज़रूर बात करूँगी। तब तक के लिए आप दिल्ली हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। उसमें कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांगते, आपसे कोई दान नहीं मांगते, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। आइए और आकर के प्रभु की कृपा, हमारे शनिदेव की कृपा लेकर के जाइए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।